दिल्ली में चुनाव हारने के बाद अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, अरविंद केजरीवाल की नई जिम्मेदारी क्या होगी और अरविंद केजरीवाल क्या करने जा रहे हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद है, सीधे हम भरत जी से बात करेंगे। भरत जी, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, बुरी तरीके से हारे हैं, अब आगे क्या करेंगे वो? देखिए, केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती चंद्रकांत जी आज की तारीख में है पार्टी को बचाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति करती है उस तरीके की राजनीति और उस तरीके के कल्चर में अब आम आदमी पार्टी एस, आम आदमी पार्टी टी, आम आदमी पार्टी ए, आम आदमी पार्टी बी, ये आम आदमी पार्टी को इस तरीके से तोड़ने की कोशिश होगी। जैसे जैसे शिवसेना यूबीटी हो गई, शिवसेना एनसीपी हो गई, उद्धव हो गई, अलग अलग पार्टी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना चरित्र रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी प्लानिंग करती है जिससे जिससे जो क्षेत्रीय दल बड़ा मजबूत होता है वो खत्म हो जाए, कमज़ोर हो जाए, या फिर आधा हमारे साथ आ जाए, आधा हमारे साथ ना आए, तो लड़ने की ताकत में ना रहे। सबसे पहले देर न करते हुए, मैं अगर गलत नहीं हूँ, एलजेपी के साथ भी यही हुआ, चिराग पासवान। एलजेपी की तो ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है ऐसा। हाँ, और अरविंद केजरीवाल इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसीलिए देर न करते हुए सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर ये हिंदुस्तान अखबार की कटिंग है, क्योंकि कोई भी बात उल्टा चश्मा यूसी पर हवा में ऐसे ही नहीं होती, सबूतों के साथ। हाँ, ये आप देखिए कि हिंदुस्तान अखबार की ये कटिंग है। ये लिखता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं केजरीवाल। क्या बात कर रहे हैं, बड़ी खबर है। तो जी हाँ, भगवंत, जैसे ही ये रिजल्ट आए और इसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी हारी, वैसे ही अब आगे क्या, क्योंकि आगे क्या, हार तो गए मुख्यमंत्री रहने। अब आगे क्या, अगला कदम क्या होगा? भाजपा का अगला कदम ये होगा कि मुख्यमंत्री कौन बने दिल्ली में। सही बात है, पहला कदम। दूसरा कदम ये होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को निस्तनाबूद किया जाए, क्योंकि कोई भी राइवल अपने राइवल को क्यों रहने देगा, पहली बात। तो अब आम आदमी पार्टी के सामने विकल्प ये है कि कैसे वो बचाए अपनी पार्टी को। अखबार ये लिखता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान बगावत को तैयार, दिल्ली हार के बाद ये इन्होंने लिखा है। और भीतर आपकी स्क्रीन के ऊपर और भीतर ये अखबार और क्या लिखता है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पढ़ के सुनाऊंगा तो ज़्यादा ठीक लगेगा, ऑथेंटिक वही बात मैं पढ़ता हूँ, फिर अपनी बात बताता हूँ। आगे लिखते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद पंजाब में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अब आपको पंजाब में अंदरूनी कलह, नेतृत्व परिवर्तन और संभावित मध्यावधि चुनाव जैसे संकटों का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल अब पंजाब की ओर रुख कर सकते हैं और मुख्यमंत्री पद संभालने की कोशिश कर सकते हैं। यह लिखा है इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बाजवा ने कहा कि आपकी पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कुछ दिन पहले कहा था कि पंजाब का मुख्यमंत्री कोई हिंदू भी हो सकता है। ये बयान इस बात को संकेत देता है कि आप नेतृत्व केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री पद का रास्ता बना रहा है। पंजाब में लुधियाना की एक सीट खाली है और केजरीवाल वहां से उपचुनाव लड़ सकते हैं। जो लोग ये बात कहते हैं कि केजरीवाल कैसे जाएंगे जब हार गए, वहां तो एमएलसी का मसला भी नहीं है, कैसे, तो एक सीट वहां पर खाली है लुधियाना की, वहां से केजरीवाल को चुनाव लड़ाया जा सकता है और केजरीवाल पंजाब में मुख्यमंत्री पद संभाल सकते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि कोर्ट ने कहा है कि आप दफ्तर भी नहीं जा सकते मुख्यमंत्री के, आप सचिवालय भी नहीं जा सकते, तो फिर वहां मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे? तो कोर्ट ने सिर्फ दिल्ली सचिवालय जाने से मना किया है, दिल्ली के सचिवालय में, और दिल्ली का मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए का मामला है ना? हाँ, यहाँ जाने से मना किया है, ना कि आप पंजाब के मुख्यमंत्री बने या पंजाब के कार्यालय नहीं जा सकते, ऐसा मना नहीं किया है। इसके बाद खबर ये भी आई, हालांकि ये तंज किया गया भाजपा की तरफ से कि भगवंत मान ने अपना नंबर बंद कर लिया है, लेकिन इस तंज के आगे, क्योंकि तंज पर तो बात नहीं होती, ये पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इसने ये ट्वीट किया है भगवंत मान दिल्ली पहुंच गए हैं। और भगवंत मान दिल्ली पहुंच गए हैं लिखा है दिल्ली असेंबली इलेक्शन रिजल्ट 2025, पंजाब सीएम एंड आप लीडर भगवंत मान अराइव्स एट पार्टी नेशनल कन्वेनियर अरविंद केजरीवाल रेजिडेंट, फुल वीडियो, ये लिखा है इसमें। कहने का मतलब है अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच चुके हैं भगवंत मान, और भगवंत मान से अब अरविंद केजरीवाल ये बातचीत कर सकते हैं कि क्या पंजाब में क्या रास्ता हो सकता है, अब मुझे क्या करना चाहिए पार्टी को मजबूत रखने के लिए, क्या मुझे सीएम बनना चाहिए, क्या मैं सीएम बनूंगा तो पार्टी एक रहेगी, जब हाथ में सत्ता ताकत रहेगी तभी तो पार्टी मजबूत रह सकती है, वरना तो टूटन फूटन लग जाएगी। भाई, जिस घर में कोई रहता नहीं है उस घर में झाड़ हो जाता है, तो फिर यही
मसला है। या अब अरविंद केजरीवाल के सामने विकल्प यही है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से अपनी पार्टी को बचाएं, क्योंकि सत्ता तो अब रही नहीं, और पार्टी को बचाने का सबसे सही तरीका यह है कि हाथ में पावर होनी चाहिए, हाथ में सत्ता होनी चाहिए। सत्ता होती है हाथ में तो फिर उसके तमाम रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं। चुंबक है सत्ता, सबको जोड़ कर रखती है। और अरविंद केजरीवाल क्या मुख्यमंत्री बनेंगे पंजाब के? ये बहुत बड़ा मूव होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। बहुत बड़ी खबर भी है, बहुत बड़ी खबर भी है ये। और झटका भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर पंजाब में सत्ता संभालते हैं और पंजाब को बैलेंस करते हैं, पंजाब को ही मजबूत रख लेते हैं, तो भी आम आदमी पार्टी का अस्तित्व बरकरार रहेगा। क्योंकि चंद्रकांत जी, आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ वो आंदोलन से हुआ। आम आदमी पार्टी किसी विचारधारा से नहीं निकली। आम आदमी पार्टी संघर्ष की, आम आदमी पार्टी ने संघर्ष किया किसके खिलाफ? भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया। भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर आम आदमी पार्टी बनी और लोगों ने दिल्ली की सत्ता दी और अच्छा काम किया दिल्ली में, ऐसा नहीं किया नहीं। वो आखिरी के जो 5 साल हैं, इन 5 सालों में आम आदमी पार्टी डगमगाई, इसमें कोई दो राय नहीं। शुरुआत के जो साल थे उन सालों में आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल अनिल कपूर नायक फिल्म जैसा काम किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जब विचारधारा से उत्पन्न नहीं हुई है ये पार्टी, तो फिर इस पार्टी को लंबा सरवाइव करने के लिए पावर चाहिए, कहीं ना कहीं से पावर चाहिए। हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, ये सब विचारधारा पर खड़ी हुई पार्टी हैं। सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, सबकी अपनी, कांग्रेस हो कोई भी, सबकी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। वो नोट पर लक्ष्मी की फोटो लगाने की भी बात करते हैं, वो मुस्लिमों को हज पर भेजने की भी बात करते हैं, सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, वो हिंदुओं को गंगा नहलवाने की भी बात करते हैं, धर्म यात्रा पर भेजने की बात करते हैं, वो हिंदुओं को भेजते भी हैं राम मंदिर में दर्शन करने के लिए, वो चलाते हैं, स्पेशल बस वगैरह चलाते हैं। तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उसी के हथकंडे से हराने वाली पार्टी है, विचारधारा पर चलने वाली पार्टी या विचारधारा से उत्पन्न हुई पार्टी या संघर्षों से जन्मी पार्टी या फिर आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाली पार्टी या जेल में रहने वाली पार्टी नहीं है कि देश के लिए जेल में रहे हों। हालांकि केजरीवाल जेल में रहे, वो कारण अलग है, वो सबको मालूम है क्या कारण है, लेकिन इस बेस नहीं है, मीन्स की बेस नहीं है। और जिसका बेस नहीं है, जो कंपनी छोटी है अभी, उसको सर्वाइव, कंपनी हो या पार्टी हो, उसको सर्वाइव करने के लिए एक आइडियोलॉजी की जरूरत होती है, जिस पर अगर वो सत्ता में ना रहे तो भी वो संघर्ष लोगों के बीच में करती रहे एक आइडियोलॉजी के नाम पर कि हमारी विचारधारा ये है और हम इस चीज के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। लेकिन केजरीवाल की पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी और भ्रष्टाचार के ही आरोप केजरीवाल के ऊपर लगे, उनकी पार्टी के ऊपर लगे। हाँ, वहीं से जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से दिल्ली में उसकी विदाई हुई। अब केजरीवाल के सामने का व्हाट द नेक्स्ट, तो व्हाट द नेक्स्ट ये है कि सत्ता को बनाए रखना, पावर अपने पास रखना, जिससे पार्टी टूटने ना पाए, पार्टी को ना टूटने देना, यही केजरीवाल के सामने विकल्प है। और इसके लिए अगर पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनते हैं तो इसमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए। और पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल के पास थोड़ी पावर एक्स्ट्रा भी आ जाएगी। जो उनके ऊपर केस चल रहा है उसमें उनको कुछ सहूलियत भी मिल सकती है कोर्ट की तरफ से कि मुख्यमंत्री हैं, इनको इस तरह से ना बुलाया जाए, उस तरह से ना तंग किया जाए। ये चीज़ें भी सामने हो सकती हैं, आ सकती हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल जैसा कि भरत जी ने कहा कि पार्टी को टूटने से अगर बचाना है तो फिर हाथ में पावर का होना बेहद ज़रूरी है। अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा, फिलहाल इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।